बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत की पवित्र नगरी अयोध्या में एक महान राजा राज करते थे, जिनका नाम था राजा दशरथ। वे बहुत ही शक्तिशाली, धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में लोग सुख और शांति से रहते थे। लेकिन राजा दशरथ के जीवन में एक बड़ी कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। यही कारण था कि राजा अक्सर चिंतित रहते थे कि उनके बाद राज्य कौन संभालेगा। देवताओं की प्रार्थना। उसी समय पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा अत्याचार फैल रहा था। लंका का राजा रावण अपनी शक्ति और अहंकार के कारण देवताओं और ऋषियों को बहुत परेशान कर रहा था। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर जन्म लेकर रावण के अत्याचार को समाप्त करें। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वे अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। पुत्रेष्टि यज्ञ का रहस्य। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए ऋषियों की सलाह पर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यह यज्ञ महान ऋषि ऋष्यशृंग द्वारा कराया गया था। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर का पात्र दिया। राजा ने वह खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कुछ समय बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। राम का दिव्य जन्म। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर के समय रानी कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। यह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था। उस बालक का नाम रखा गया भगवान राम। उस दिन पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। इसी दिव्य घटना की याद में हर साल राम नवमी मनाई जाती है। चारों भाइयों का जन्म। कैकेयी के पुत्र हुए भरत, सुमित्रा के पुत्र हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई बड़े होकर धर्म और आदर्श के प्रतीक बने। रामनवमी का असली सच। रामनवमी केवल एक त्योहार नहीं है, इसका असली अर्थ है सत्य की जीत, अधर्म का अंत, धर्म और मर्यादा का पालन। क्योंकि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए।